प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में पिछला ये हफ्ता हम बॉम्बे गए थे और वहाँ पर पुराने लोगों से मिले, उनके उत्साह को बढ़ाया और भाई अजय के लिए हम सब ने मिलकर दुआ की थी और प्रभु ने उनको भी वहाँ से छुड़ाया और हम मिले एक दूसरे को और वहाँ की रूहें जो हैं वो बेदार हुई। और एक पासवान से मैं मिला वहाँ पर और ऐसे ही उनसे मुलाकात हो गई और उनके घर पर मैं चला गया। उन्होंने मुझे बोला कि एक हफ्ते के लिए मेरे पास रुको, तो मैंने उनको कहा मेरा अभी तो फिलहाल वापस जाना ज़रूरी है कुछ कारणों की वजह से। तो वो बोले कि मैं आपको टिकट भेज दूंगा, आप आएँ मेरे पास वापस। तो मे भी 28 तारीख को संडे है, वो संडे लगा के चर्च, फिर उसके बाद फिर से मुझे एक बार शायद जाना पड़े। प्रार्थना में इस विषय को रखिएगा। हालेलुया। उपवास प्रार्थना है लगातार 3 दिन का वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे प्रभु के सच्चे भक्त चाहिए जो इस संगति में बैठे। कहते यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं जिनके गाने हम सुनते हैं ना, यानी पर मैं उनको कहता बुलाना नहीं चाहता। और क्योंकि वो लोग फीस लेते हैं। क्या लेते हैं? फीस। वर्शिप करने के लिए क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। कहते हैं जब वो फीस लेकर आएंगे तो वो फिर अपना परफॉर्मेंस टाइप काम करके जाएंगे। आए, अपने 2-4 गीत गाए, परफॉर्मेंस दिया और चले गए, फीस लिया चले गए। पर जो सच्चा भक्त है वो फीस के लिए नहीं आता है, वो मन से करता है, दिल से करता है। अगर कोई कलाम सुनने के लिए मुझे हजारों किलोमीटर दूर बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। कोई बोले वर्शिप के लिए आओ, मैं नहीं जाऊंगा उधर। सिर्फ गीत गाने के लिए इतनी दूर मैं जाऊं? समझ रहे हैं? ये है सेवा। वर्शिप करना कोई सेवा नहीं है, पता है ना। वर्शिप पर कोई कॉल नहीं है, सेवा नहीं है। हम सब ने करना है वर्शिप। समझ रहे हैं? वर्शिप कोई सेवा नहीं है। सेवा कलाम की सेवा होती है। 5 प्रकार की सेवा इफिसियों 4:11 में दिया गया है। उन 5 की सेवा कौन सी है? कलाम की सेवा है। अपोस्टल क्या करता है बताइए? अपोस्टल क्या करता है? अपोस्टल 5 सेवकाइयां करता है। बाकी 4 की जो सेवकाई है, अपोस्टल एवेंजलिस्ट भी है, अपोस्टल प्रॉफिट भी है, अपोस्टल पास्टर भी है, अपोस्टल टीचर भी है। ये 5 की 5 सेवकाई हम पौलुस में देखते हैं। पौलुस ने एवेंजलिज्म किया, बताइए, सुसमाचार प्रचार किया, टीचिंग दिया, टीचर भी है, नबूवतें भी करी। जब वो कहता है कि प्रधान दूत के ललकारे के साथ हुआ, नबूवत है ये। और भी बहुत सारी बातें। पासवान भी रहा, पास्टर रहा ना वो चर्च का। कौन से चर्च का पास्टर था वो बताइए? बोलो, तुक्का ही ला दो, कितना लगेगा? बोलो। इतने इफसस का चर्च है, कुरिन्थियों का चर्च है, तसलनिकिया की कलीसिया है, सारे उसी के स्थापित किए हुए। ये इफसस का चर्च है, ये कुरिन्थिया की कलीसिया, ये सब कलीसियाएं पौलुस के द्वारा ही स्थापित की गई हैं। वहां पर कुछ समय के लिए ये पासवान बन के रहा, एज ए पास्टर इसने वहां पर सेवा किया है। फिर अपोस्टल का मतलब क्या होता है? भेजा हुआ। अपोस्टल ने एक जगह पर सेवा स्थापित किया, वहां पर लीडर को अपॉइंट किया, वो एक जगह फिर रुकेगा नहीं, वो आगे चला जाएगा। वो अपोस्टल कभी भी एक जगह डेरा लगाकर नहीं बैठता है। पौलुस नहीं बैठा, ना ही 12 प्रेरितों में से कोई और बैठे एक जगह पर, एक ही जगह पर यहाँ पर कलीसिया स्थापित हो गई, बैठ गए, ऐसा नहीं। अपोस्टल मतलब भेजा हुआ। किधर भेजा है? यीशु मसीह ने किधर भेजा? जाओ, पृथ्वी की छोर तक पहुंचो, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। एक्ट्स में भी लिखा है, प्रेरितों के काम में भी लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। कहां पर? कहां से शुरू? यरूशलेम से, यहूदा, आगे आगे नगर नगर, फिर आगे कहता पृथ्वी की शोर तक। इन प्रेरितों को परमेश्वर ने भेजा है पृथ्वी की शोर तक। प्रेरित एक मोहल्ले को देखता है, उधर रहना शुरू करता है, उधर रह के सेवक कलीसिया स्थापित करता है। उस कलीसिया में से एक सेवक निकलता है, उस सेवक को उस कलीसिया के ऊपर अपॉइंट करता है। पहले उसको जांचता है, परखता है, वफादार निकलता है, समझदार निकलता है, प्रभु का और से प्रकाश पाया हुआ होता है, तो उसको फिर सेवा के लिए अपॉइंट करता है। प्रेरित ऐसा नहीं होता कि इधर मैं अपने डेरे पर बैठा हूँ और पूरी दुनिया में चर्च स्थापित कर दिए हैं और वहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी चर्चेस हैं वहीं पर स्थापित किए हैं। ये प्रेरित की सेवकाई नहीं, ये प्रेरितों का रूप लिए हुए की सेवा है। एक है ना वचन में लिखा है, जो प्रेरितों के रूप भी लेते हैं, रूपदान। ये प्रेरितों का रूप धारण किए हुए के चिन्ह है।
परंतु असल सेवक, असल प्रेरित क्या करता है? वो भेजा गया है, वो जाता है। और ऐसा नहीं 3 दिन का क्रूसेड करके आ गया, वो जाता है, उधर रहता है, इधर दूसरे सेवक को खड़ा करता है, अब ये सेवा तुम संभालो, मैं चला आगे। ये है खुदा की किंगडम को बढ़ाना। जब मनुष्य अपनी किंगडम को बढ़ाए तब वो एक जगह पर बैठ जाता है। आप दूसरे बाबाओं को भी तो देखते हैं ना, सिरसा वाला है, डेरा सच्चा सौदा है, और कितने डेरे बने हुए हैं, वो एक जगह पर टिक कर बैठे हैं। ये उनकी कॉपी है, उनका नकल है। ये नाम के लिए प्रेरित नाम रख लिया, परंतु जो असल प्रेरित का सेवकाई है वो घर से निकलता है, दूसरी जगह पर जाता है, वहां पर सेवकाई स्थापित करता है, लीडर अपॉइंट करता है, फिर और आगे बढ़ता है। ऐसे ही पौलुस ने जो पत्रियां, जिन पत्रियों को लिखा है ना, वो कलीसियाएं हैं वहां की, उन कलीसियाओं को लिखा गया है। इफसस की पत्री इफसस की कलीसिया को लिखी गई है। कुरंथियों की कलीसिया, कुरंथिया जगह है, उस जगह की कलीसिया को वो लेटर लिखा गया है। गलातियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया, ये जगहें हैं जहां पर पौलुस ने सेवा स्थापित की है। हालेलुया, समझ में आया? तो ऐसे सेवकाई होती है। तो वर्शिप की कोई क्या नहीं है, सेवा नहीं। वर्शिप, हम सब वर्शिपर हैं, हम सब प्रभु के आराधक हैं। हाँ, कुछ को परमेश्वर ने गाने बजाने का हुनर दिया है, हाँ जरूर दिया है, उसमें वो लीड करते, बट ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है। जैसे हम गीत गाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, खुद ही पकड़ो गाना, नहीं आता तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास और थोड़ा टेक्नोलॉजी आएगा, उधर टीवी पे हम लिरिक्स साथ में इधर से चला देंगे, फोन पे आप उसको पढ़ के गा सकते हैं। बट सुनो, सुनने में बेहतर है, सुनोगे आनंद के साथ गा पाओगे साथ में। ये आपने खुद ही काम करना है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, हम साथ मिलकर गाएं। तो वो बोल रहे थे भाई के इधर बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको मैं पैसे देकर बुला, वो अपना परफॉर्मेंस देकर चले जाएंगे। उधर का अभी वर्शिप भी ऐसा हो गया है, इधर से डिस्को लाइट आता है, डिच 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 डिच, और लोग सामने डांस करते हैं, अंधेरा कर देते हैं, और फिर डिस्को लाइट लगा के फिर उनको फिर पब वाली फीलिंग आती है, डिस्को क्लब वाली फीलिंग आती है। यूथ जो है वो और खिंचा आता है। ये हमारा काम नहीं है कि हम यूथ को खींचे। अगर यूथ, वचन कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से सुधारे, यहोवा के कलाम से, यहोवा के कलाम से। यदि यूथ वचन सुनकर नहीं आ रहा है, गाने सुनकर आ रहा है, तो फिर वो गड़बड़ी है फिर। अब बॉम्बे इधर क्या है, अपने पंजाब में ट्रेंड है, लोगों को प्रॉफिट बनना है, लोगों को अपोस्टल बनना है। आजकल 6 महीने का विश्वासी जो है वो बाद में अपने नाम के आगे अपोस्टल लिख लेता है, अपनी आईडी के आगे प्रेरित लिख लेता है, प्रॉफिट लिख लेता है। अब फेसबुक आप खोलेंगे तो फेसबुक के यहाँ पर आपका नाम और सरनेम का ऑप्शन होता है ना, नाम और सरनेम का ऑप्शन होता है। आप कौन है, क्या है, कौन सी पदवी पर है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो भी उधर फंसा देते हैं कि मैं प्रॉफिट हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं फलाना हूँ। सेल्फ मेड इधर प्रॉफिट्स होते हैं, इधर लोगों को नबी बनने का शौक है। आप बॉम्बे साइड जाएंगे, उधर सबको ही गीत गाना है, सबको आराधक बनना है। गीत गाने वाले होते थे, पुराने नियम में हैं, बाइबल बताती है दाऊद ने 500 लोगों को गीत गाने के लिए ठहराया था। कितने लोगों को? 500 लोगों को नियुक्त किया था। और वो लोग इतने सुर में गाते थे, वो लोग इतना रूह से गाते थे, एक तरफ से ऐसे शुरू करते थे गाना और दूसरी तरफ जाते जाते ऐसे जैसे वेव होती पानी की, ऐसे आवाज लहर के जैसे ऐसे आती है आवाज, ऐसा गीत गाते हैं। आज के टाइम में पूरा वर्ल्डली वर्शिप हो चुका है, दुनियावी तौर तरीके जो है वो आ गए हैं और नाचते हैं। ये नाचने का प्रोग्राम नहीं है हमारे कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में नहीं होना चाहिए। वो सिस्टर एक है इधर के पंजाब के, बहुत मशहूर हो गए हैं, वर्शिप करते हैं, उनको देख के लगता ही नहीं है ये प्रभु का आराधना। फिर लोग उनके ऊपर इन दिनों में पैसे भी फेंक रहे हैं। कौन सा सिस्टम लग रहा है? ये ऑर्केस्ट्रा लग रहा है, डांस करने वाले, एंटरटेनमेंट करने वाले, शादी ब्याह में जो आते हैं वो सिस्टम लग रहा है। ये आराधना नहीं है। भय खत्म हो गया, यहोवा का मजाक बन चुका है। फिर पूरा मेकअप वेकअप करके, पूरी लाली वाली लगा के क्या दिखाना चाहते हैं आप? तो वो वर्शिप नहीं है। तो वो भाई ने हमें आमंत्रित किया है कि हम उनके पास आएं। बाकी जैसे प्रभु का योजना होगा तो हम जाएंगे। हमारा कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। कोई अपनी खुशी से कुछ दे दे तो दे दे, हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। हम यहोवा की आराधना करने के पैसे थोड़ी ना लेंगे। बताइए, यहोवा की आराधना पैसों के लिए नहीं होती।